प्रभावित लोगों को ढूंढने और उसके बचाव के लिए बचाव का दल का भी भेजना जरूरी बात में आती है। तब इन सब बातों की बात है कि खोज और बचाव दल भी तैयार रहनी चाहिए। अब इसके स्तर पर निम्नांकित कार्य है जो कि आवश्यक है। तो जिसके परिजन बिछड़ गए उन्हें दिलासा देने का कार्यक्रम एवं परिजनों से मिलाने का प्रयास रहनी चाहिए और अनिवार्य सेवाओं जैसे सड़क तथा संचार सुविधाओं की पुनः शुरुआत होनी चाहिए। आश्रय और अस्थायी आवास सुलभ कराना, भवन के लिए मलबे में से प्रयोग लायक सामग्री इकट्ठा करना और सामान्य जीवन स्तर और पुनर्वास पुनः स्थापित करवाना, रोजगार का अवसर, नए भवनों का पुनः निर्माण, समुदाय को स्वस्थ रहने की जानकारी। तो आपदा को पूर्णतः रोकना तो असंभव है, लेकिन कार्यों के द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो जोखिम क्षेत्रों में बसाव को रोकना, भूमि उपयोग की योजना तैयार करना, आपदा रोधी भवन का निर्माण करना, आपदा घटने से पहले जोखिम को कम करने की तरीके तलाशना। तो सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा दोनों जरूरी है। अब आपदा प्रबंधक के रूप में जैसे कि जब कभी उद्घोषणा आप सुनते हैं कि आपदा आने वाला है, तो घबराने या डरने के बदले इसकी सूचना अपने परिवार और पड़ोसियों को देनी चाहिए। इससे सभी लोग मिलकर इसके रोकथाम और बचाव में लगे रहेंगे। तो अब आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि यदि कुछ समय के लिए प्रभावित लोगों को रखना पड़े तो गांव से सहयोग लेकर भोजन, चिकित्सीय व्यवस्था जरूरी है और यह व्यवस्था आपदा प्रभावित लोगों के दुख और दर्द को बांटता है। तो भारत के प्रायः सभी क्षेत्रों में लगभग सालों भर प्राकृतिक आपदा अथवा मानव जनित आपदा का सैलाब देखने को मिलता है। तो गुजरात के भूज भूकंप 2001 और हिंद महासागर की सुनामी 2004 जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने आपदा प्रबंधन को भी हिलाकर रख दिया था। फिर कहीं यदि हर रोज बम ब्लास्ट, आतंकवादी घटनाएं आपदा प्रबंधन में लगे हुए लोगों के लिए सिरदर्द अब भी बनी हुई है। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की कई योजनाएं बनाई गई है। इसके दूरगामी प्रभाव निश्चित रूप से लाभदायी होंगे, ये बात तो सत्य है। तो आपदा प्रबंधन के लिए प्रति वर्ष बजट के आकस्मिक निधि का प्रबंधन जरूरी है। इससे संकट के समय धनराशि की समस्या नहीं आती।